सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते एक लंबा दौर बीत गया कि कांग्रेस से टूट टूट कर नेता निकले, अपनी अलग अलग पार्टियां बनाई। लेकिन आज के दौर को अगर हम देखें तो कांग्रेस में नेताओं का एक बड़ा धड़ा ऐसा रहा जो पार्टी के भीतर रहते हुए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की गुहार लगाता रहा। G23 के नाम से इसे जाना भी गया, लेकिन उनमें से भी नेता टूट टूट कर अगर निकलते हैं तो कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल छोड़ कर जाते हैं। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जिसमें उन्हें 5 पन्नों का पत्र लिखना पड़ा और उसमें कहीं भी कोई वैचारिक कोई बिंदु नहीं है। उनकी चिंता थी, उनके G23 का आपने लेटर पढ़ा होगा शुरू में, चुनाव होना चाहिए, चुनाव हो रहे, जनसंपर्क होना चाहिए। इससे बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम किस पार्टी ने आज तक लिया है जो भारत जोड़ो का है? G23 तो आपका दिया हुआ नाम है, मीडिया की क्रिएशन है। मैं तो एक कांग्रेस का हूं और जो कांग्रेस के हित में हमने समझा वो हमने उस टाइम भावनाओं को समझने का कभी भी प्रयास नहीं कर रहा और करना चाहता भी नहीं है, जिसका परिणाम ये है कि पिछले 8 सालों से सरकार से दूर है और गुजरात में पिछले 30 सालों से वो सरकार से दूर रहती है। जो जनता आज ये प्रश्न पूछ रही है देश की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने ही लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकती, अपने ही लोगों का विश्वास नहीं जीत सकती, वो देश की जनता का विश्वास कैसे जीतेगी? जो गुलाम नबी जी की चिट्ठी है वो एक जीता जागता सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक दल से आज एक अड्डा बना दिया है दरबारियों का, सिक्योरिटी गार्ड का और ओएसडीज का। राहुल गांधी ने कांग्रेस के अच्छे दिनों में एक कोर टीम बनाई थी। आज लगातार बिखरती कांग्रेस के दौर में वो याद रखना भी कांग्रेस के लिए जरूरी है। राहुल की कोर टीम में कभी आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और सचिन पायलट थे। बाद में इसमें मिलिंद देवड़ा और मनीष तिवारी को भी शामिल कर लिया गया था। अब हाल यह है कि मुख्य कोर टीम में अकेले सचिन पायलट बचे हैं और उनकी गहलोत की खुली जंग सबके सामने है। मिलिंद देवड़ा अलग थलग हैं और मनीष तिवारी की प्रतिक्रियाएं कांग्रेस को आईना दिखाती रहती हैं। पार्टी के अंदर बीते लंबे समय से असंतुष्ट नेताओं का अपना एक अलग गुट है, जिसे बोला G23 जाता है। लेकिन एक एक करके उसमें से भी नेता कांग्रेस से नाराज होकर बाहर निकल रहे हैं। पहले जितिन प्रसाद, फिर कपिल सिब्बल और फिर गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद तो अपने साथ जम्मू कश्मीर से कांग्रेस की जमीन ही खींच ले गए। उनके कांग्रेस छोड़ने पर जो कांग्रेस के अंदर और बाहर से प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो भी कांग्रेस के लिए एक प्रश्न छोड़ जाती हैं। स्पीच करके पूरे हाउस में, लोकसभा में, पूरी दुनिया के सामने स्पीच करने के बाद उनसे गले मिलते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं है तुम्हारे मुताबिक, हमारा दिल साफ है। वो मिले हैं कि मैं मिला हूं? कौन है ये? किसकी बात कर रहे हैं आप? हैं क्या कांग्रेस में? जाए जहां जाना है, स्वतंत्र देश है, विदेश जाना है विदेश जाए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है उससे? जो हमारे साथ है ही नहीं वो हमें क्या नुकसान पहुंचाएंगे? जाए जहां जाना है। ये महंगाई की जो बात है, आज मुझे लगा जो भीड़ है इससे पूरे देश के लोग त्राहिमाम हैं और इस मोदी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का संकल्प लेके जा रहे हैं। जब तक ये महंगाई दूर नहीं होगी हम लोग आंदोलनरत रहेंगे और राहुल जी के कदम मिलाकर पूरा देश चलने के लिए तैयार है। ऐसी भीड़ आपने पहले देखी है कांग्रेस की रैली में? कितने दिनों बाद आपको एहसास हुआ कांग्रेस में? बहुत अच्छी भीड़ आज थी और नरेंद्र मोदी के जो प्रति उनका उबाल है, गुस्सा है महंगाई के खिलाफ, आने वाले 2024 में नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता विदा करके और कांग्रेस का शासन भारतवर्ष में फिर पुनः आएगी। बात सिर्फ ये नहीं कि कांग्रेस सत्ता से दूर है इसलिए पार्टी से जुड़े नेताओं का मोह भंग हो रहा है। जब पार्टी में पद और अहमियत न मिलने पर नेता कांग्रेस का हाथ झटक रहे हैं। इसके कई कारण हैं।
जिनके बारे में हर पार्टी छोड़ने वाले नए पुराने नेता ने अपनी पीड़ा खुलकर व्यक्त की है। राज्य का अध्यक्ष अंजन दत्ता जी था और हमारा मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी था। तो हम लोग जो सारों बैठा, काफी इंटेंस डिस्कशन था। वो पहला 15 मिनट तो राहुल जी काफी डिस्कशन में रहा, उनका मन शरीर और डिस्कशन में रहा। तो अचानक एक सादा वाला कुत्ता आ गया, तो हम लोग बात करते रहे और साइड में वो कुत्ता का साथ खेलते रहे। फिर एक समय क्या हुआ था, हमको टी और बिस्किट सर्व किया गया था। सडनली वो कुत्ता गया, कुत्ता फिर बिस्कुट उठाना स्टार्ट किया हमारा प्लेट से। तो जाहिर है हम वही प्लेट से, हमको तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन यही सभा में उपस्थित एक दो लोग ने वही प्लेट से भी बिस्कुट उठाया। कुत्ते और लोग इंसान है कि आप राहुल का ऊपर ही लॉयल ना रहो, आप राहुल का कुत्ते में भी आप लॉयल रहो। तो यही कांग्रेस का जो संस्कार है। सम्मान और नेतृत्व की कुशलता, ये दो मुद्दे हर किसी बगावत करने वाले नेता के बयान में रहे। जो छोड़कर गए वो मनाए नहीं गए, बल्कि आरोपों की झड़ी उन पर कांग्रेस के अंदर से लगी। कांग्रेस के लिए 2024 का रण सिर्फ किसी चुनाव की हार जीत तक नहीं है, बल्कि एक संगठन के तौर पर उसके अस्तित्व की लड़ाई भी है। कभी महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन के लिए पद यात्रा का सूत्रपात किया था। देश तब एकजुट हुआ था। आजादी के बाद भी राजनीतिक संदेशों के साथ पद यात्राओं का दौर जारी रहा। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने 1983 में कन्याकुमारी से दिल्ली तक करीब 4000 किलोमीटर पदयात्रा की। तुरंत लाभ नहीं हुआ, लेकिन बाद में वो देश के 8वें प्रधानमंत्री बने। 2003 में वाईएसआर रेड्डी ने 2 महीनों के अंदर 1500 किलोमीटर की यात्रा की। नतीजा ये हुआ कि 2004 के विधानसभा चुनावों में वो चंद्रबाबू नायडू को हराकर मुख्यमंत्री बने। वाईएसआर रेड्डी से हारे चंद्रबाबू ने 2013 में 1700 किलोमीटर की पदयात्रा की और 2014 के चुनावों में फिर से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2017 में शुरू करके 341 दिन तक वाईएसआर रेड्डी के बेटे जगन मोहन रेड्डी ने पदयात्रा की और 2019 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि राहुल गांधी पहले भी काफी राजनीतिक यात्राएं कर चुके हैं। ये अलग बात है कि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को इनका लाभ नहीं मिला। वैसे भी राजनीति में पदयात्राएं अपना जनाधार और वजूद दोनों को परखने का स्वस्थ जरिया होती है। कांग्रेस के लिए भी ये यात्रा इसी का पैमाना है।